आप सभी को मेरा राधे राधे। आज हम एक और डिजाइनर ड्रेस बनाएंगे साईं बाबा का, जिसमें चादर और टोपी बनाएंगे। ये चादर बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। इसमें देखिए मोती के द्वारा भी यहाँ पे इसे कुछ अच्छा सुंदर खूबसूरत बनाया गया है। टोपी में भी मोती डाला गया है। तो इस पे हम आप लोगों को बता दें, इस चादर का लंबाई है 15 इंच और इसका चौड़ाई है 5 इंच। टोपी का जो गोलाई है वो 5 इंच है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस भी पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करेंगे हम 71 चेन लेकर। 71 चेन ले लिए हैं और लेने के बाद प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए, देखिए इस तरफ से स्टार्ट है आपका, एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए यहाँ पे हम इस डिजाइन को कंप्लीट किए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये डिजाइन देख लेते हैं, ये डिजाइन किस तरह से बनता है। तो तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे, देखिए तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और प्रत्येक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे हम तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे हम एक लाइन इस तरह से डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर आगे हम बतलाते हैं इसमें आगे हमें कैसे किस ढंग से क्या करना है। यहाँ पे हम आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से इस डिजाइन को बताएंगे। तो चलिए बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये लास्ट हम यहाँ पे बुन रहे हैं। ये हमारा लास्ट चलाएगा, हो गया। एक लाइन हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब अगला लाइन जो हमें बनाना है उस पर हम फिर से 3 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हमें क्या करना है, ये एक इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाए, ये दूसरा डबल क्रोशिया भी बना लिए। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे ऊपर की ओर से लेना है, या अब ऊपर की ओर से लेना है, लेकिन चूंकि हमें इसे सीधा रखना है, इसे सीधा रखना है, तो हम इसे नीचे की ओर से लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। फिर से नीचे की ओर से लेंगे, क्योंकि हमें सीधा इस तरफ से रखना है। देखिए इस तरफ से सीधा रखना है, इसलिए ये चीज आगे की ओर आना चाहिए, इसलिए हम इस तरीके से इसे बना रहे हैं। और जब हम सीधा तरफ से आएंगे तो भी हम दिखा देंगे, बहुत ही आसान है इसे बनाना। फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो चलिए इस लाइन को हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर सीधा तरफ से हम बतलाते हैं हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये लाइन पूरा कंप्लीट होता है। इस तरह से हमारा ये लाइन आपका कंप्लीट हो गया। ये उल्टा तरफ से है, सीधा तरफ से आपको इस तरह से दिखेगा। तो चलिए अब सीधा तरफ से हम आप लोगों को बतलाते हैं किस तरह से बुनना है। इसके लिए 3 चेन ले लिए, 3 चेन लेने के बाद पलट लेंगे। पलटने के बाद ये जो 2 डबल क्रोशिया है यहाँ पे, ये 2 डबल क्रोशिया इसी तरह करेंगे, क्योंकि हम 3 बीच किए हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब हमें ये चीज बनाना है, तो ये हम इस तरह ऊपर की ओर से उठाएंगे। देखिए ऊपर की ओर से उठाएंगे, इसके बाद इसे बनाएंगे। फिर से 3 जो डबल क्रोशिया हमारा है, ये 3 सिंपल बुनेंगे जैसे बुनते हैं। ये रहा 1, ओह यहाँ पे एक छूट गया है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक छूट गया। तो ये रहा 1, ये 2 और ये रहा 3। और फिर इसे हम ऊपर की ओर से बनाएंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए हमें कंप्लीट करना है। तो इस तरह से बनाते हुए यहाँ पे हम कंप्लीट कर लिए हैं इसे 4.5 इंच में। देखिए ये 4.5 इंच आपको यहाँ पे हम कंप्लीट किए हुए हैं बनाकर।
अब देखिए, अब डिजाइन बना लेने के बाद में इसमें हम आउटलाइन दिए हुए हैं। इस तरीके से आउटलाइन इस तरफ दिए हैं और इस तरफ देखिए हम कुछ इस तरह से डिजाइन डालते हुए आउटलाइन दिए हैं और यहाँ पे हम ये इस डिजाइन को डाले हुए हैं। यहाँ भी देखिए आउटलाइन आपको इस तरह से पड़ेगा और फिर इस तरफ भी हम इस तरीके से डिजाइन डालते हुए आउटलाइन दिए हुए। तो चलिए, जब आप इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, वाइट कलर का ऊन से हम इस तरह का बना लेंगे। देखिए कैसे बनता है। और भी काफ़ी वीडियो में हम इसे बनाना बतला चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए किस तरह से बनता है। बल ले लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया के बाद हुक को डालेंगे और देखिए इस तरह से एक और एक बार और लेंगे। ये 2 बार हो गया। 2 बार कर लेने के बाद अब हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसमें से इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया के बगल से फिर हम इसी तरह बनाएंगे, 1 2 बार बना लिए। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 4। फिर से ये दोनों में देखिए, इस दोनों में इस तरीके से लेकर हम निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से हम इस पे डाले हुए हैं आउटलाइन और जो इस तरफ आप देख रही हैं ये मात्र हम इस तरह से डाले हुए हैं। यहाँ पे हम कोई कुछ भी यहाँ पे नहीं डाले हुए हैं डिजाइन वगैरह। अब चलिए इसे बुनकर हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट तक। फिर हम आपको साइड में जो किनारे में रखे हुए हैं इस डिजाइन को बतलाएंगे। एक चेन लेंगे, यहाँ पर लेकर जोड़ लेंगे। तो देखिए ये यहाँ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब आप चाहें तो ऊन को यहाँ कट कर सकती हैं और चाहें तो आप इस तरह से लाकर भी यहाँ बुन सकती हैं। जैसे कि हम इसे ले आएंगे, खराब हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे हम 1 2 3 4 चेन ले लेने के बाद हम यहाँ पे इसे जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से जोड़ लेते हैं। अब 1 2 3 चेन ले लिए। देखिए यहाँ पे जुट गया ये। अब हम इस चीज को बनाएंगे। देखिए इसके बाद में हम फिर इस पे सजाएंगे मोती वगैरह डालकर। तो चलिए सबसे पहले हम इसे बना लेते हैं। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, फिर एक स्थान से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक स्थान से और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। अब 1 2 3 चेन लेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद प्रत्येक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट करेंगे। 1 और ये रहा 1, 2 हो गया। फिर से इसमें से भी 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1। तो प्रत्येक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे लाकर इसे जोड़ेंगे, और तो दूरी यहाँ पे नहीं है इसलिए हम इसी स्थान पे जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब इसमें लाकर
जोड़ लेंगे इस तरीके से। अब 1 2 3 4 यहीं इसी स्थान पर जोड़ लिए, फिर यहाँ हुक को ले जाएंगे और ऐसे जोड़ लेंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, फिर इसी स्थान पे जोड़ेंगे, फिर से यहाँ पे ले जाएंगे हुक को, फिर से 4 चेन। तो इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक कंप्लीट हो गया। अब एक चेन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ हम इसे कैसे जोड़ेंगे। ये इस स्थान पे आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ पर लाकर इसे हम जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर एक जगह से और बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। अब देखिए यहाँ तक हम बना चुके थे। अब 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब इसे फिर से पलट लेंगे और प्रत्येक से 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और ये रहा 2। देखिए प्रत्येक से हम 2 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। अब इसे सीधा तरफ लाएंगे। सीधा तरफ लाने के बाद हम देखिए इसे कहाँ जोड़ेंगे, इस स्थान पर लाकर जोड़ लेंगे, यानी कि इसे हम बीचों बीच में लाएंगे इस तरह से। देखिए ये इस ढंग से। अब एक चेन ले लेंगे और फिर से हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और इस स्थान पर लाकर जोड़ेंगे। फिर अगला यहाँ ले जाएंगे, फिर 4 चेन लेंगे, 4 और फिर यहाँ ले जाकर जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। आपका ये यहाँ पे जुड़ गया। अब ये चीज़ आपका पूरा यहाँ तक बनेगा, फिर यहाँ लाकर इसे जोड़िएगा, फिर से यहाँ पे आप 3 3 इस तरह से 2 2 डबल क्रोशिया 3 बार लीजिएगा। इसी चीज़ को बनाइएगा, लास्ट यहाँ लाकर जोड़ लीजिएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम बनाए हुए हैं, लास्ट हम इसे यहाँ ले आकर जोड़े हुए हैं। तो इसे हम बनाए हैं 1 2 और 1 3। अब ये बना लेने के बाद में यहाँ पे आप मोती वगैरह डालकर इसे सजा सकती हैं। तो चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। इसे इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे इनका टोपी जो कि 5 इंच इनका गोलाई है टोपी का। ये देखेंगे किस तरह बनता है। देखिए इसी तरह से मोतियों से आप इसे, यहाँ जो चादर है साईं बाबा का जो चादर है, इसे इसी तरह से सजा लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे। सर्किल बनाने के बाद इस तरह से 3 चेन लेंगे हम सबसे पहले, 1 2 3। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और ये एक हमारा इधर 3 था, वो मिलाकर हो गया 10। टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद सबसे पहले हम चलिए यहाँ पे नोट लगा देते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बना लेते हैं फिर नोट लगाना भूल जाते हैं, इसलिए चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक नोट लगा लेते हैं। अब ये इस साइड में हो गया, इसे हम बाद में कट कर लेंगे। यहाँ इसे लाकर हम जोड़ लेते हैं इस चेन पे। देखिए इस चेन पे हम लाएंगे और जोड़ेंगे। एक इस तरह से निकालेंगे, देखिए एक निकालें, अब 2 का 1 कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पे जुट गया। इसमें भी हम नोट लगा चुके हैं। अब 1 2 3 चेन लेंगे और प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे चलिए हम इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं बनाते हुए। अब देखिए इसे हम यहाँ पर जोड़ लिए हैं। जोड़ लेने के बाद बल लेंगे, 3 चेन लिए, बल लेंगे। यहाँ इसे हम लेंगे, इस पे से 1 डबल क्रोशिया ऊपर की ओर से बना लेंगे, जो डिजाइन हम समूह में डाल रहे हैं। अब एक यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया इस चेन से बनाएं, फिर से 1 डबल क्रोशिया इस चेन से बनाएं। 2 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। तो 1 और 1 2 डबल क्रोशिया के बाद ये तीसरा जो है यहाँ हम फिर से ऊपर की ओर से लेंगे इस तरह से, और एक इसे बना लिए। फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया किस तरह से बुनेंगे, ये आपको इसके ऊपर ये आ जाएगा और फिर इसके ऊपर ये आ जाएगा। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब 1 2 छोड़कर तीसरा हम ऊपर की ओर से बुनेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना। ये टोपी बनाना काफ़ी आसान है। चलिए हम पहले इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों के लिए बुनना और भी आसान हो जाएगा। एक यहाँ पे छूट गया, इसे भी ले लेंगे। एक यहाँ छूट गया था हमारा, इसे ले लिए, फिर इसे ले लिए। 1 2 के बाद तीसरा में हुक को डालकर ऊपर की ओर से बुने। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे एक मात्र बचता है, एक ये है, एक और बना लेंगे। यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा हमारा। अब इसे लाकर हम देखिए ये ऊपर की ओर से बना हुआ है, यहाँ हम 1 लिए थे इसलिए इस तरह से दिख रहा है। तो इसे लाकर यहाँ जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और इसे फिर से हम ऊपर की ओर से लेंगे इस तरीके से। यानी कि हम जो बनाए हैं उसी चीज़ को हम रिपीट करते चले जाएंगे। देखिए इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। इसे भी हम ऊपर से लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2 ऊपर की ओर से लेंगे। तो बस इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसे हमें कितना लाइन में कंप्लीट करना है आपको। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लाइन सबसे पहले आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद हम आगे आप लोगों को बतलाएंगे। 4 नहीं 5 लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन कंप्लीट कर लें, फिर हम आप लोगों को बतलाएंगे किस तरह से इसे बुनना है। चलिए 5 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसमें 5 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब अगला जो लाइन हम बुनेंगे वो देखिए किस तरह से बुनेंगे। यहाँ पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे, फिर से बल लेंगे। प्रत्येक अलग अलग चेन से इसी तरह हम बुन लेंगे।
प्रत्येक अलग अलग चेन से एक एक बार हम बुनते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही आसान है ये टोपी बनाना और उतना ही खूबसूरत लगता भी है देखने में। देखिए यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसे लाकर इस स्थान पे जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद देखिए हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन ले लिए। प्रत्येक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ से भी बुनते चले जाएंगे। ये हमारा लास्ट लाइन हो रहा है। प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया। अब इसे हम यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। ऊन को कट कर लेंगे। 2 बार नोट लगा लेते हैं ताकि ये खुले ना, और ऊन को हम कट कर लिए। देखिए इस तरह से ये हमारा अभी फ़िलहाल बनकर कंप्लीट हुआ। अब इसे ज़रा सा हम पलट लेंगे। ये बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इसे हम नोट लगाकर कट कर लेते हैं। हालांकि एक बार हम नोट लगा चुके थे, फिर भी दोबारा लगा लिए। अब चलिए अब हम वाइट कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ते हैं। इसे भी सेट कर लेते हैं। चलिए वाइट कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ा जाए। अब देखिए कितना आसान है ये बनाना। अब देखिए यहाँ पे जो हम ये बनाए हुए थे, 3 का 1 जो किए हुए थे, उसी स्थान पे हम इसे जोड़ेंगे। ये 3 का 1 जो किए थे उसी स्थान पर इसे लाकर जोड़ेंगे। 1 2 3। अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये हो गया। फिर देखिए फिर हमें इस जगह पे ले जाना है यहाँ पे, और 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, एक स्थान से 2 डबल क्रोशिया। पूरी गोलाई हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से पूरी गोलाई कंप्लीट कर लेते हैं। इस साइड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक यहाँ एक लाइन रहेगा आपका। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे ये लास्ट बुन रहे हैं। हमारा यहाँ गोलाई में बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लास्ट बुन रहे हैं। इसे लाकर यहाँ जोड़ लेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए ये आपका देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है अभी फिलहाल। अब हम यहाँ पे 4 चेन ले लिए। 4 चेन लेने के बाद इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर से इसे यहाँ जोड़ेंगे। फिर से 4 चेन। फिर यहाँ इसे लाकर जोड़ेंगे। फिर से यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर से 4 चेन। 1 2 3 4। बस इसी तरह से हम बुनते चले जाएंगे। आपका ये बुनकर कंप्लीट हो जाएगा टोपी। देखिए इस तरह से बुनते चले जाएंगे और ये नीचे की ओर इस तरह से चला आएगा। देखिए ये जब कंप्लीट हो जाएगा देखने में आपको कुछ इस तरह का लगेगा। जैसा कि आपको देखिए पूरा कंप्लीट होने के बाद ये इस ढंग का लग रहा है। जब आप पहनाएंगी अपने जिस भी विग्रह में पहनाएंगी तो ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। इस तरह से देखिए इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस पे मोती वगैरह भी डाल चुके हैं। बीच बीच में यहाँ पे एक एक मोती हम डाले हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।